So, hello everyone, my name is Justice, and today we are going to dive in a topic which is upcoming actions or plans, which is popularly known as future indefinite tense. The another name for this is simple future. We call it simple future tense as well. Okay, so Hey, simple person. No one simple in my future. class. Mute yourself, Amesh. Even अपने आप को म्यूट रखेंगे सभी लोग. Kindly mute yourself, everyone, and just turn on your camera. Your camera must be on and your mic must be muted. Okay. So, in this session, we are going to discover this topic, which is upcoming actions or plans, which will basically take part in future. So, the concept is upcoming actions or plans, but here particularly we are talking about future indefinite tense or simple future tense. Okay. So let's see. If we are beginning with the definition, we'll come to know future indefinite tense describes actions that will happen later or in the future. Okay. So future indefinite tense describes what actions that will happen later. जो एक्शन बाद में होगा, जो काम बाद में होगा, या तो वो फ्यूचर में होगा. बाद में होगा मतलब फ्यूचर में ही होगा, राइट? जैसे आपको होमवर्क दिया जाएगा, यू विल गेट होमवर्क, राइट? तो वो अभी आने वाला टाइम आपको मतलब आने वाले टाइम में आपको होमवर्क दिया जाएगा, तो दैट विल टेक पार्ट इन फ्यूचर. Structure is very simple, that is subject plus will or shall, and then plus V1, that is base form of the verb, action based verb. And one more thing I would like to tell you, when we are talking about traditional English, we see will and shall. So shall can be used along with I and we, and the rest of all will come with will. But one thing I would like to tell you, ज्यादा इंग्लिश हो रही है तो मैं थोड़ा हिंदी में बोलता हूँ कि हम देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल इंग्लिश है, ट्रेडिशनल इंग्लिश में शैल विल का यूज होता है, और बेसिकली जब आई और वी की बात करते हैं तो वहां पर शैल का यूज होता है. बाकी जितने हमारे सब्जेक्ट्स हैं वहां पर विल का यूज होता है. तो ये ट्रेडिशनल इंग्लिश की बात है. ट्रेडिशनल इंग्लिश का मतलब होता है परंपरागत परंपरागत अंग्रेजी, जो पहले से चली आ रही थी. लेकिन आप मॉडर्न इंग्लिश में समझिएगा, और आपको मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग चलना. नॉलेज के लिए दोनों बातें बता रहा हूँ, ताकि कहीं पर आपको लिखा मिले, कोई यूज करे तो उसको आप मतलब समझ पाए कि एक्चुअली में इन्होंने सही यूज किया है, गलत नहीं किया है, ट्रेडिशनल इंग्लिश के अकॉर्डिंग सही किया है. तो जब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल इंग्लिश की, तो आई और बी के साथ शैल लगाया, और बाकी सबके साथ हमने विल लगाया. ठीक है, ही शी इट दे, और प्लूरल नाउन या सिंगुलर नाउन कुछ आ गया. लेकिन जब हम मॉडर्न इंग्लिश की बात करते हैं, तो मॉडर्न इंग्लिश में केवल और केवल हम विल का ही यूज करेंगे, चाहे आई हो, वी हो, ही हो, शी हो, इट हो, दे हो, यू हो, कुछ भी हो, नाउन हो. मॉडर्न इंग्लिश में स्टाइल का यूज नहीं होता. लैंग्वेज में लोग विल का ही यूज करते हैं, तो आई के साथ विल का यूज, वी के साथ विल का यूज आप बड़े आराम से कर सकते हैं. ठीक है. तो शेल का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा ट्रेडिशनल है, थोड़ा पुराना है, और नॉलेज आपको होनी चाहिए थी, इसलिए इसको लिखवा दिया गया है यहाँ पर. पर मैं जो पढ़ाने वाला हूँ उसके बेसिस पर आप बिल का ही यूज करेंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको. केवल और केवल बिल का यूज करेंगे, शेल का यूज ही नहीं करेंगे. ठीक है? चलिए. तो अब हम बात करते हैं कि बैंड टू यूज इसको कब यूज करते हैं. इस पर्टिकुलर टेंस की जब हम बात कर रहे हैं आप, ओके. व्हेन टू यूज टू डिस्क्राइब फ्यूचर एक्शंस और डिसीजंस. ये डिस्क्राइब करता है क्या? फ्यूचर एक्शंस, आने वाले एक्शंस, यानी भविष्य में जो काम होंगे उसको, या डिसीजन, जो डिसीजन लेने वाले, या प्रोमिसेस, ऑफर्स और प्लान्स, वादे, वचन, कोई ऑफर मिला है, कोई योजना बनाई गई है, उसके बारे में बताता है. प्रिडिक्शंस एंड एजम्पशंस, कोई भविष्यवाणी करी है या फिर कुछ चीज मानी है कि ऐसा होगा, है ना? जैसे कल के अवतार आएंगे, है ना, तो ये ह्यूमन ने अज्यूम किया है इस तरह से. या प्रिडिक्शन की कल बारिश होगी, तो इस तरह से. तो क्या है ये? फ्यूचर की ओर एक इशारा है. और स्केड्यूल्ड, शेड्यूल्ड भी पढ़ते हैं, शेड्यूल्ड और एक्सपेक्टेड एक्टिविटीज, जो मतलब काम आपने
पहले से सोच रखा है या फिर जिसके बारे में आप उम्मीद करते हैं कि ये इस समय हो जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए क्लास भी आपकी शेड्यूल्ड थी, राइट। लेकिन बाई चांस कभी कभी होता है ना कि आप मान लीजिए कुछ इमरजेंसी आ गई, जैसे एक बार आपकी क्लास को पोस्टपोन किया गया, तो शेड्यूल्ड या एक्सपेक्टेड एक्टिविटी कह सकते हैं कि हाँ उम्मीद रख रहे हैं कि क्लास इतने बजे इतने समय में होगी। अब जनरली मंडे टू फ्राइडे होती है तो होगी, है ना। तो इसको भी हम किसमें फ्यूचर में ही रखेंगे, अपकमिंग प्लान्स में ही रखेंगे, तो सिंपल फ्यूचर में आ जाएंगे। तो ये आपके कुछ 4 पॉइंट्स थे। नेक्स्ट वी आर मूविंग विद हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर देखिए क्लियरली मैंने लिखा है कि यूज विल विद ऑल सब्जेक्ट्स। आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, नाउन्स। आप कहेंगे शैल का क्या है भाई, आपने शैल की भी बात की थी, तो मैंने जो बात की थी वही लिख दी है यहाँ पर। शैल इज ट्रेडिशनली यूज, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। शैल जो है ट्रेडिशनली यूज होता है, परंपरागत रूप से यूज किया जाता है आई और बी के साथ। एक चीज और याद याद रखेंगे, परंपरागत रूप से भी यूज किया जाता है और फॉर्मल रिक्वेस्ट वगैरह के लिए आप शैल का यूज करते हैं फॉर्मल टोन में। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप सब लोग से बचपन में खूब, या फिर आप कुछ लोग स्कूल में पढ़ते हैं, तो आप कहते हैं ना कि मे आई कम इन सर, और आप अभी भी ऑफिस में जाते हैं तो बोलते हैं ना मे आई कम इन सर। तो मे को मैं रिप्लेस करना चाहूँ तो क्या बोल सकता हूँ। आप लोगों को शायद जब बेसिक कम्युनिकेशन पढ़ाया था मैंने बताया भी नहीं, किसी को याद है क्या वो फॉर्मल वर्डिंग से याद है जैसा लोग पूछते हैं। तो मे को हम रिप्लेस कर सकते हैं, कुछ वर्ड्स मैंने बताया था, शैल बताया था, एक और बताया था वो बता ही नहीं पाता। जी, लेट मी नो यस व्हाट हैपेंड। यस, यस कह रहा है क्या? आपको शायद याद नहीं आ रहा वो वर्ड। मे के जगह पर आप शैल का तो यूज कर ही सकते हैं, आप कुड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि कुड का मतलब सकता था होता है, लेकिन जब आप रिक्वेस्ट में करते हैं तो सकता है हो जाता है कि मैं क्या मैं आ सकता हूँ। तो शैल फॉर्मल टोन में या कुड फॉर्मल टोन में यूज हो जाता है। तो ट्रेडिशनली भी हमने समझ लिया कि परंपरागत रूप से पहले तो नॉर्मली भी यूज होता होता था, लेकिन अब हम फॉर्मल रूप से इसका यूज करते हैं मॉडर्न इंग्लिश में, अगर हम बात करेंगे तो जैसे शैल आई कम इन सर, शैल आई स्टेप इन सर, शैल आई डू दिस सर, कुड आई डू दिस सर, या फिर मे आई डू दिस सर। तो मे की जगह आप वहां पर जहाँ पर परमिशन के लिए या फिर रिक्वेस्ट शो कर रहे हैं, तो वहां पर आप शैल का यूज कर सकते हैं। तो इस चीज को समझिएगा अच्छे से। ठीक है, तो 3 वर्ड्स बताए हैं आपको मैंने, एक मे बताया है, एक आपको कुड बताया है, और एक आपको शैल बताया है। ये तीनों के तीनों आप इक्वली यूज कर सकते हो रिक्वेस्ट, फॉर्मल रिक्वेस्ट करने। अच्छा मुझे बताइएगा कैन का जो यूज होता है वो भी रिक्वेस्ट के लिए होता है, मुझे बताइए किस टाइप के रिक्वेस्ट के लिए होता है, इसको याद है? ये आपकी जो बेसिक कन्वर्सेशन क्लास थी बिगिनिंग, अगर आप लोग जुड़े थे उस टाइम, कैन का यूज भी होता है, जैसे कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, जैसे मैं अभी एज अ ट्रेनर मैं ये बोल सकता हूँ, लेकिन ये कैन क्या है, मतलब कैन का कैसे यूज करेंगे, कौन सा रिक्वेस्ट होगा बताएंगे जरा। यहाँ पर हमने बात की तो सेल हमने फॉर्मल वे में यूज कर लिया, परमिशन यूज हो रहा है, लेकिन आप शायद एक वर्ड भूल रहे हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने, 2 बातें बताई थी आपको। एक बताया था यस, दीपमाला जी को याद है, दीपमाला जी रिमेम्बर्स दैट। इनफॉर्मल, 2 बातें बताई थी आपको, एक इनफॉर्मल लैंग्वेज होता है, एक फॉर्मल लैंग्वेज होता है। अब जैसे आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं बहुत ही साधारण भाषा में बताने की कोशिश करूंगा। आप अपने दोस्तों से या अपने छोटे जो भी होते हैं या फिर जो आपके जूनियर्स होते हैं उनसे क्या करते हैं, मतलब फ्रैंकली होते हैं या फिर ऐसे, मतलब उतना जरूरी नहीं कि रिस्पेक्ट आप देते हैं, या फिर तो थोड़ा ओपननेस रहती है एक तरह से। तो जो ओपननेस रहती है ना, इसमें आप बोलते हैं कि अपने दोस्तों से बात कर लेते हैं, और तुम जा रहे हो, या हम तो तुमसे तू पर भी आ जाते हैं, राइट। लेकिन आप अगर किसी मान लीजिए कलेक्ट्रेट या ऑफिसर से बात करेंगे तो तुम नहीं बोलेंगे, तुम ना बोल करके क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे, राइट। तो हिंदी में जैसे आप तुम नहीं बोलते हैं, तुम या तू नहीं बोलते हैं, तुम और तू किस में आ जाता है वो, एक तरह से हम उसको इनफॉर्मल रख देते हैं। तुम तो फिर भी कहीं कहीं चल जाता है, लेकिन तू तो बिल्कुल नहीं चलता, राइट। तो तू तो पूरी तरह से इनफॉर्मल। तो हम जब किसी ऑफिसर से बात करते हैं तो आपके साथ बात करते हैं, समझ में आ रही है? तो जो आप वाला जो भाषा है ना, आपकी भाषा हिंदी में आप करके बात करना, तो वो भाषा कैसी है, फॉर्मल है ना, औपचारिक भाषा है। अब कहते हैं ना कि बहुत फॉर्मेलिटी वॉर्मेलिटी हो गई है, दोस्तों के साथ आप बहुत आप करके बात करो, और मतलब जो आपके खुले दोस्त हो बिल्कुल, मतलब बिल्कुल लंगोटी है यार, खुले दोस्त हो, लंगोटी है। ठीक है,
तो उनके साथ रहता है ना एक सहज रिश्ता, मतलब बचपन से ही जैसे आप फ्यूचर में आपके फ्रेंड बनेंगे, या फिर अभी आपके जो प्रोफेशनली बन रहे होंगे उनसे शायद आपका आपका रिश्ता हो। लेकिन जो बचपन वाले दोस्त होते हैं, कॉलेज स्कूल में जो स्कूल वो लाइफ की, तो उनके साथ आप बहुत खुले रहते हैं, मतलब उल्टी सीधी जुबान चलती है ना, गालियां भी चलती हैं, ऐसा भी चलता है वैसा भी चलता है। तो वहां क्या हो रहा है, वहां पर इनफॉर्मल चीजें देखने को मिल रही है, राइट। तू तड़ाक की भाषा में बात कर रहे हो, कुछ कह देते हो उल्टा सीधा, है ना। तो अलग अलग नाम बना देते हैं। तो वो सब फॉर्मल चीजें नहीं होती कि आपने किसी का नाम बना दिया, है ना। कोई पतला है तो पतलू कह दिया ऐसे करके, है ना। कोई किसी को सूखा कह दिया। तो ये सारी चीजें चलती हैं इनफॉर्मल। तो आई होप आपको ये प्रैक्टिकली समझ में आया होगा कि इनफॉर्मल क्या होता है। मतलब जहाँ औपचारिकता ना हो, अनौपचारिक चीजों से होता है ना कि आप मतलब मेरे घर पे आए और आप मेरे फ्रेंड हो, बिल्कुल जिगरी यार हो, और मैं आपसे कह रहा हूँ आ जाओ बैठो, चाय चाय पियोगे, ठंडा पियोगे, क्या पियोगे। मतलब बिल्कुल एक फॉर्मेलिटी, और आप क्या लेना चाहेंगे। और फिर उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि सर आप ये खाली ठीक है मैं वहाँ कर दूंगा, आप कष्ट ना करें। मतलब बहुत ही मैं व्यवहार कर रहा हूँ कि सर आप यहाँ पे बैठ जाइए और मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। तो मतलब आप जब इस तरह से व्यवहार करेंगे तो आप शायद ना जाए, है ना, कहेगा कि भाई क्या मतलब क्या फॉर्मेलिटी लगा रखी है ना। तो वो सारी चीजें। तो जो जहां पर सहज या फिर खुला रिश्ता होता है, वहां पर आप इनफॉर्मल भाषा का उपयोग करते हैं। और ये आपने देखा होगा, मतलब कोई अगर टीचर है तो टीचर आपको तुम करके भी बात कर लेते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑफिसर प्लेस में नहीं, वहां पर वो आपसे खुले हैं, है ना, थोड़ा आपको अपना मानते हैं। तो इस तरह से, तो वो इनफॉर्मल लैंग्वेज है वो या तो आप किसी बराबर के साथ या फिर दोस्त के साथ हो, या फिर अपने से किसी छोटे से बात कर रहे हो या जो जूनियर है उससे बात कर रहे हो, तो वहां पर इनफॉर्मल चल जाता है, राइट। जैसे टीचर बोल सकता है कैन आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, या फिर कैन कैन वी मूव फॉरवर्ड, ऐसे। लेकिन अगर टीचर भी चाहे तो तुम यूज कर सकता है ना। तो जैसे ये वही बात हो गई कि टीचर तुम बोल सकता है, लेकिन आप बोलना चाहे तो और अच्छी बात है ना। तो वो चीज है, आप समझ पाए होंगे। तो गुड और शैल और मे, ये आपका होता है फॉर्मल, बड़े ही औपचारिक रूप से, बड़ी ही प्यारी और मधुर बात होती है ना, जैसे आप करके बात करते हो, इज्जत देकर बात करते हो। और जब हम बात करते हैं कैन की, तो वो हो जाता है इनफॉर्मल, यानी भाई कोई इज्जत उज्जत नहीं, सब अपने फॉर्मेलिटी और कुछ नहीं चलती है अपने यहाँ पे। तो उस तरह से बात, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको ये थोड़ा क्लियर हुआ होगा इसके साथ। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा, किसी को क्लियर नहीं हुआ तो नो लिखिएगा, क्लियर है तो यस लिखिएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं इसका वर्ब जो है, विल का यूज करेंगे हम, आई वी यू सी ही और दे, नाउन जो भी आएगा सबके साथ विल का, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में हम ऑफ कोर्स पढ़ रहे हैं चीजों को, ठीक है। तो हम यहाँ पर विल के साथ चलेंगे। शेल का हमने बता दिया आपको यूज, ट्रेडिशनल इंग्लिश में होता था और आज भी लोग कर लेते हैं। बाकी मॉडर्न इंग्लिश में अगर बात करें तो फॉर्मल टोन में, फॉर्मल इंग्लिश के लिए आप यूज कर सकते हैं फॉर्मल मतलब परमिशन वगैरह या कुछ ऐसे, shall I go, I shall go I guess, है ना, ऐसा कुछ। तो वहां पर वो चल जाएगा, ठीक है। तो अब वर्ब की बात करें तो वर्ब इज यूज्ड इन V1, ठीक है। V1 जानते हैं, जैसा बेस वर्ब होता है, रूट वर्ब होता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, एग्जाम्पल दे रखा है, आई विल हेल्प, मैं आपकी मदद करूँ। शी विल राइट अ लेटर, देखिए मैं शैल का यूज नहीं कर रहा, चाहे आई आए चाहे वी आए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मॉडर्न इंग्लिश बोलो, करेक्ट, राइट। लेकिन वो नॉलेज के लिए आपको बात बता दी ट्रेडिशनल इंग्लिश, ठीक है। तो लैंग्वेज में लोग विल का यूज करते हैं, और आप चाहें तो उसको शॉर्ट में बोल सकते हैं, आई विल को शॉर्ट में आयल बोलते हैं, आयल हेल्प। और आई शैल को भी आयल बोलते हैं, इंटरेस्टिंग बात ये है ना। तो आयल हेल्प यू में दोनों आ जाते हैं। शी विल राइट अ लेटर को सी राइट अ लेटर बोल सकते हैं, ठीक है। आई अपोस्ट्रोफी डबल एल, टी अपोस्ट्रोफी डबल एल, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट आ गया, मैंने यहाँ पे लिख जरूर रखा है विल सेल नॉलेज के, बट आप याद रखेंगे आपको क्या लगाना है, हमेशा बताइए कमेंट सेक्शन। हमेशा क्या लगाएंगे, कोई भी सब्जेक्ट होगा कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, क्या लगाएंगे आप, यू विल ऑलवेज यूज विल। रिपीट कर देते हैं। मैंने कहा कि जब हम बात कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब हम सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगाएंगे। आप कंफ्यूज मत होइए, अगर आपको थोड़ा ज्यादा समय लगता है समझने में, तो बस इतना याद रखिए कि विल 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 विल, ठीक है। विल ही लगाना है आपको फ्यूचर में, जब भी कोई वाक्य है। मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर, मैं पढ़ूंगा, आई विल स्टडी, वह पढ़ेगा, ही विल स्टडी। हर एक सब्जेक्ट के साथ विल लगा दें, ठीक है। बाकी आप बात समझ पाए हैं तो और अच्छी बात है। शैल का यूज
ट्रेडिशनल इंग्लिश में या फिर मॉडर्न में बात करें तो रिक्वेस्ट वगैरह के लिए होता है। आप क्या करेंगे, मैं सेल और बिल दोनों लेके चल रहा हूँ, तो उसका आपको नॉलेज देना चाहता हूँ, बट आप मेरे एग्जाम्पल में बिल का ही यूज देंगे। ठीक है, चाहे आई हो या बिल, तो आप भी बिल का ही यूज करेंगे। आई विल कंप्लीट माई होमवर्क, शी विल अटेंड द मीटिंग, दे विल विजिट द। मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करूंगा, वह मीटिंग अटेंड करेगी, और वे म्यूजियम जाए। तो ये तो हमारा अफर्मेटिव हो गया, स्ट्रक्चर लिख लीजिए, एग्जाम्पल। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, मुझे मैं ये क्वेश्चन मैं आपसे हिंदी में ट्रांसलेशन वाक्य दे रहा हूँ, उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे बताइएगा, वह चोरी करेगा। चोरी करना की इंग्लिश होती है स्टील, STEAL। बताइए। लाइट हाल से। जी बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप लोग, ही विल स्टील। ऐसे स्टील्स नहीं होगा सोनिया जी, स्टील्स नहीं कर सकते, स्टील करेगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा नॉर्मल। ही विल स्टील। अब मुझे बताइएगा, हम चोरी करेंगे, उसका क्या होगा, जल्दी से बताइए। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। तो बड़ा ही आसान है, विल के साथ कोई चीजें लगानी है, चाहे आई हो, बी हो, ई हो, सी हो। मॉडर्न इंग्लिश पढ़ रहे हैं, विल का यूज करेंगे। अफर्मेटिव क्लियर हो गया। बात कर लेते हैं हम अब नेगेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव की एक्सरसाइज लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उससे पहले हम नेगेटिव बात। ठीक है, सारे एक साथ बात कर लेंगे, उसके मेरा बाद फोन रख दो। पीछे पढ़ चुके हो। लेट मी नो कि मेरी आवाज आ रही है। एम आई क्लियर टू यू और नॉट ऑडिबल, क्लियरली ऑडिबल और नॉट, इज माई वॉइस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो हमने यहाँ पे बात की Yes, sir. सेंटेंसेस की। तो ये आप कर लेंगे एक्सरसाइज, ठीक है, इनके साथ आपको बनाना है। तो आई, वी, सी, ही, शी, जिसके साथ बनाना बना सकते हैं। ये आपके स्मूथ हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आज को हम लोग बढ़ते हैं आगे नेगेटिव की ओर। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या है, विल या शैल। मैंने फिर से बता रहा हूँ कि वो मैंने नॉलेज के लिए लिखा है, ठीक है, आप बिल्कुल ही फॉलो करेंगे। विल या शैल के बाद नॉट लग जाएगा, ठीक है, और वी वन का यूज करेंगे। करेक्ट। अच्छा, एक बात और थोड़ा सा लिख लेंगे। तो वो बात क्या है, वो बात ये है कि जो विल है ना, विल और नॉट है, विल नॉट को हम शॉर्ट में बोलते हैं, बताइए कमेंट सेक्शन में इसको पता है। विल नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बताएंगे जल्दी। हम बोलते हैं इसको वॉन्ट। ठीक है, तो विल नॉट को हम वांट बोलते हैं। अच्छा कहिएगा, सेल नॉट को क्या बोलते हैं, कभी सेल नॉट का यूज करना हो गया तो क्या करेंगे, उसको बोलते हैं, सही पता है, बताइए। SHA। कौन आंसर किया, वांट, वांट किया है, वुडन नहीं बोलते, विल नॉट है। वुड, वुड तो उसका होता है, विल का ही हम पास्ट फॉर्म को हम वुड, वुड बोलते हैं। ठीक है, सेल नॉट का पता है किसी को क्या, सेल नॉट का ही बताने का प्रयास करेंगे, नहीं पता है मैं लिख देता हूँ। सेल नॉट का यहाँ पर होता है SHA और एन अपोस्ट्रोफी। इसको हम सेंट, तो सेंट का मतलब क्या होता है, सेल नॉट। ठीक है, तो विल नॉट आप लगा सकते हैं, विल नॉट की जगह वांट यूज कर सकते हैं, शैल नॉट की जगह शैंट का यूज। ठीक है, मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ विल नॉट का ही यूज आप कीजिए। ठीक है, शैट नहीं रिश्मा जी, SHA एन अपोस्ट्रोफी। ठीक है, नॉलेज के लिए बता दिया मैंने शैल नॉट का। अगर फॉर्मल रिक्वेस्ट होगी तो आप कह सकते हैं कि सेंट आई गो देयर, क्या मैं वहां नहीं जाऊँ, नहीं जा सकता हूँ ऐसा। शैल आई नॉट गो देयर, क्या मैं वहां नहीं जा सकता, है ना, फॉर्मल रूप में पूछ रहे हैं तो, है ना। तो ये आपने समझ लिया। आगे बढ़ेंगे, तो विल नॉट लगाइए, खूब आराम से लगाइए, लेकिन आप अगर और बेहतरीन करना चाहते हैं अंग्रेजी को, तो आप वांट का ऑप्शन आपके पास है, शॉर्ट वाला। तो आई विल नॉट गो टू द मार्केट, मैं बाजार नहीं जाऊंगा, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, ही विल नॉट ज्वाइन द क्लास, वह क्लास ज्वाइन नहीं करेगा। दे विल नॉट अटेंड द इवेंट, वे इवेंट में नहीं आएंगे या अटेंड नहीं करेंगे। इनकी जगह आप आई वांट कर सकते हैं, ही वांट कर सकते हैं, दे वांट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है। आप मुझे एक बार बताइएगा। मैं हिंदी में भी आपको बोल देता हूँ सेंटेंस, ताकि आपकी टेस्टिंग हो सके क्लियर है। बताइएगा मुझे कि वह चोरी नहीं करेगा कि इंग्लिश क्या हो जाए। वह चोरी नहीं करेगा। बाकी आप लोग मैं इसको कर देता हूँ details। और आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा नेगेटिव सेंटेंसेस का। मैं चोरी नहीं करूँ। ठीक है। अच्छा, मैं चोरी नहीं करेगा ये बोला। ही विल नॉट स्टील और ही वॉन्ट स्टील, दोनों के दोनों आपके सही है। ठीक है। मैं होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, आई विल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आई वॉन्ट हो जाएगा। आई विल नॉट या फिर आई वॉन्ट। ठीक है। पूनम जी, आपने ही विल स्टील बोला है, गलत है। नॉट लगाएंगे, नेगेटिव बोला है। मैं चोरी नहीं करूँ। ही विल नॉट स्टील, ये भी करेक्ट है। ही वॉन्ट स्टील, ये भी correct। आप लोग प्लीज इन चीजों को लिखते रहिएगा, क्योंकि आप लोग पता नहीं भूल जाते हैं जब पूछा जाता है तो आपके दिमाग से कॉन्सेप्ट उड़ चुका होता है। ठीक है। तो ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है। नोट्स लिखना एक तरह से, जैसे आप पानी बॉईल कर रहे हैं और उसके ऊपर आपने लिड लगा दिया है ना। और नोट्स ना लिख करके पढ़ना मतलब आप पानी बॉईल कर रहे हैं और उस पर लिड नहीं लगाए, तो जो है एक पल को लग रहा है कि समझ में आ रहा है, लेकिन वो उड़ भी रहा होता है। ठीक है। इसलिए नोट्स लिखा दें। तो नेगेटिव सेंटेंस ये हमने देख लिया। बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर जैसे आप लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं। एक जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन जिसको हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आता है, राइट। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमारा जाहिर सी बात है विल या शैल ही है। और मैंने बता रखा है कि विल शैल लिखूंगा तो जरूर स्ट्रक्चर में बात होती है समझने वाली, नॉलेज के लिए। लेकिन आपको विल का यूज करना है। ठीक है। तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी वन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये यस नो क्वेश्चन है कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, क्या वह पार्टी में आएगी। विल सी कम टू द पार्टी। क्या हम टहलने जाएंगे। विल वी गो फॉर अ वॉक। क्या वे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, फिनिश करेंगे, समाप्त करेंगे। विल दे फिनिश द प्रोजेक्ट। ऐसे आप करें। ठीक है। अगर आपको चीजें समझ में आई हैं तो मैं आपसे ये सेंटेंस दूंगा, उसको आप ट्रांसलेट करें। बताएंगे मुझे कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ, क्या तुम चोरी करोगे, इसकी इंग्लिश क्या होगी बताइएगा। क्या तुम चोरी करोगे। विल यू स्टील। बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हैं। विल यू स्टील ठीक होगा इसका। सही बोला। तो जिस तरह से आप ये कर रहे हैं इसको आपने लिख लिया होगा, आई गेस। नहीं लिखा है तो लिख लीजिएगा, नहीं स्क्रीन शॉट जरूर ले लीजिएगा, बाद में भी लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंडिकेटिव में नेगेटिव बनाने की। अभी क्लोज एंडेड क्वेश्चन ही कर रहे हैं तो उसमें देखिए। अब मैं बोलना चाहता हूँ क्या आप चोरी नहीं करोगे। आप बता सकते हैं मुझे, उसके हिसाब से हम स्ट्रक्चर भी बना लेंगे। क्या आप चोरी नहीं करोगे, क्या होना चाहिए इसका। सोचिए समझिए। हाँ, अमित यदुवंशी जी ने आंसर किया है पहला। विल यू नॉट स्टील। सोनिया जी ने किया है शॉर्ट फॉर्म में, बहुत बढ़िया। वॉन्ट यू स्टील, माला जी ने भी ऐसे किया है। तो विल यू नॉट स्टील या वॉन्ट यू स्टील भी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हैं आप लोग। विल यू नॉट स्टील या वॉन्ट यू स्टील, बिल्कुल श्रद्धा जी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे सभी लोग, ठीक है, जिन लोगों ने नहीं लगाया है। और अब स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। विल या शेल आगे आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे और भी बना जाएगा लास्ट में क्वेश्चन। और या आप वांट के साथ या शेल के साथ जा सकते हैं, लेकिन शेल का तो यूज कर ही नहीं रहे हम वांट में, राइट। तो इस तरह से आप कर लेंगे, है ना। तो ये हमने इसको समझ लिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे। ओपन एंडेड क्वेश्चन पे। ओपन एंडेड क्वेश्चन में क्या होगा, केवल और केवल क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। तो बेटर तरीका है एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं। आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप बताइएगा मुझे। क्या, सॉरी, वह कहाँ जाएगा, इसकी अंग्रेजी बताइएगा जरा। कहाँ की इंग्लिश क्लियर होती है, ठीक है। वह कहाँ जाएगा। वह कहाँ जाएगा। बोझ क्यों लगा रहे हैं दीपाला जी, जरा इस पे विचार कीजिए। तो जो है वो फर्स्ट फॉर्म नहीं है, वो V5 है, सॉरी यस फॉर्म। Where will he go? हैज बीन कहाँ से आ गया, वेयर विल ही।
जितने लोगों ने किया है वेयर विल ही गो, वो करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे आप कर सर सकते हैं। यस। सर जाय का मतलब क्या होता है? जाएगा, जाए नहीं बोला मैंने, जाएगा मतलब गो। ठीक है, तो वह कहाँ जाएगा, वेयर विल ही गो। ऐसे ही मुझे बताइएगा, एक और क्वेश्चन इस पे लेकर कर लेते हैं। तो क्या वाला आप कर चुके हैं ना, आगे क्या आता है, मान लो बीच में क्या आया तो क्या करें। तुम क्या चुराओगे, बताइएगा मुझे। तुम क्या चुराओगे, तुम क्या चुराओगे या तुम क्या चोरी करोगे, बताइए। दिखमाला जी, श्रद्धा जी, दो लोगों का आंसर आया। तुम क्या चुराओगे, बताइए, देखते हैं किसका सही था। बहुत सही, सभी लोग सही कर रहे हैं। देखिए डिफरेंस है ना, क्या और क्या में डिफरेंस है। अगर शुरू में क्या लगाते, जैसे क्या तुम चोरी करोगे, तो विल यू स्टील होता है, राइट। लेकिन तुम क्या चुराओगे तो क्या हो रहा है, व्हाट विल यू स्टील, ये होता है। वो क्या तुम चोरी करोगे, यस नो आंसर हो जाता है। तुम क्या चुराओगे उसमें यस नो में नहीं होता है, कोई आप नाम बताएंगे, है ना। चलिए, तो हमने ये कर लिया, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे जिन लोगों ने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है। प्रभजोत कौर जी क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। अब हम बात करते हैं नेगेटिव। तो पहले आपने इसको समझ लिया होगा, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आ गया है इंट्रोगेटिव इसका पॉजिटिव वाले में, और ये विल सेल लग गया, सब्जेक्ट और फर्स्ट लग गया। नेगेटिव में क्या हो रहा है, आप एग्जांपल से ही बताएंगे मुझे। वह कहाँ नहीं जाएगा, वह कहाँ नहीं जाएगा, जल्दी से बताइएगा। अगर कर पा रहे हैं तो स्ट्रक्चर भी बन जाएगा आराम से। वह कहाँ नहीं जाएगा, बताइए। सभी लोग आंसर किया कीजिए, आप में काफी लोग आंसर नहीं करते हैं, कमेंट सेक्शन में नहीं आती। आप में से काफी लोग ऐसा करते हैं कि मतलब कैपिटल लेटर बना दिया। एक नियम होता है ना कैपिटल का, कैपिटल आप फर्स्ट लेटर कैपिटल कर सकते हैं, है ना। बिल में आपने डब्ल्यू बड़ा बना दिया कुछ लोगों ने, तो ऐसा नहीं करते हैं। तो अनलेस कोई नाम ना हो, प्रॉपर नाउन ना हो, तो वहां पे बड़ा लेटर नहीं बनाते, ठीक। तो वेयर विल ही नॉट गो, प्रज्योत जी आपने ही विल नॉट गो किया है, स्ट्रक्चर गड़बड़ है ये। ठीक है, तो वेयर विल ही नॉट गो करें। ठीक है, रवजोत जी सुधारिए, वेयर विल ही नॉट गो, करेक्ट, वेयर विल ही नॉट गो, ये होता है। दूसरा आपने किसी में, आपने भी किसी ने दूसरा नहीं किया है, हाँ किया है, सोनिया जी ने किया है, वेयर वॉन्ट ही गो, ये भी आपका था, ठीक है। वेयर वॉन्ट ही गो, वह कहाँ नहीं जाए, दोनों सही है, वेयर विल ही नॉट गो या वेयर वॉन्ट वॉन्ट ही गो, उसको चाहे तो लिख भी सकते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा आपका, स्ट्रक्चर बनेगा आपका क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस बी वन और लास्ट में क्वेश्चन। और चाहे तो वांट के साथ भी कर सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस वांट, सेल का सेंट होता है, वांट या सेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन लास्ट में क्वेश्चन। तो इस तरह से आप कर लें। ठीक है, चीजें क्लियर है आपको। तो एक बार यस लिखिएगा कमेंट सेक्शन, बाकी इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए है, जहां पर आपको सब्जेक्ट भी दे रखा है सब। इस तरह से आप कर दें। जिनको क्लियर नहीं है बताइएगा, नो लिखिएगा। प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग, आप लोग होमवर्क भी भेजा कीजिए, ग्रुप में थोड़े एक्टिव होइए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप लोग जब प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो चीजें भूल जाते हैं, कॉन्सेप्ट याद नहीं रहते। थोड़ा समय देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कोई भी चीज समय और ऊर्जा की मांग करता है। तो यहाँ पर हमने बात कर ली, वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑल द कैटेगरीज अंडर सिंपल प्रेजेंट। अब आपसे हम थोड़ा आगे बात करेंगे, एक बार समाप्त कर लेते हैं। हमने क्या समझा था कि स्ट्रक्चर विल या शेल प्लस गिवन होगा, यानी सब्जेक्ट के साथ लग जाएगा, और ये भी समझा था कि हम इसका यूज जो करेंगे, तो यहाँ पर सेम ऑफर ऑल सब्जेक्ट विद विल। ये क्यों बोला था मैंने, ये मॉडर्न इंग्लिश में बोला था। दूसरा आपने समझा था कि किसके लिए यूज होता है, कब यूज करते हैं, फ्यूचर प्लान हो, ऑफर हो, डिसीजन हो, एजम्पशन हो, प्रिडिक्शन हो, तो उनके लिए यूज करते हैं, है ना।
और सेल का यूज कब करते हैं, आई वी के साथ करते हैं, वो भी कब, फॉर्मल, याद रखें। आई वी के साथ करते तो है लेकिन फॉर्मल में, या फिर ट्रेडिशनल इंग्लिश, दोनों का महत्व समझाया था। ट्रेडिशनल मतलब जो परंपरा से चला आ रहा है, पुरानी चीज है ना। और फॉर्मल मतलब ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है आज भी, लेकिन औपचारिक रूप से। ठीक है। इजी एंड इसेंशियल फॉर एवरीडे कम्युनिकेशन, काफी आसान और जरूरी चीज हर दिन के कम्युनिकेशन के लिए है ये। तो आप कभी भी कोई बोलना है आपको कि मैं कल आऊंगा, आई विल कम टुमारो, मैं कल जाऊंगा, आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, वह आएगा, ही विल कम, तो बहुत ही आसान से आप डेली लाइफ में ये यूज कर सकते हैं। ही विल प्ले, वह खेलेगा। तो इतना हमने यहाँ किया। तो ये हमारा आज का पूरा हो गया। आप बताइए, इज देयर एनीवन हु इज हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक? तो अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक से जुड़ा कोई डाउट तो बताइए। Let me know. Is anyone there who is having any doubt related to this topic? Things are clear to you? तो आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए, ठीक है, काइंडली वर्क हार्ड। नहीं तो फिर स्टार्टिंग में भी जैसे हमने बात की थी पूरी, कि एक बात की थी कि आप आज से 90 दिन के बाद अपने आप को कैसा देखना चाहते हैं। अपने आप में वो पर्सनैलिटी चाहते हैं जो अंग्रेजी अच्छे से बोल लेता है, या वो पर्सनैलिटी चाहते हैं जो मतलब उसने क्लास तो ज्वाइन की लेकिन उसने सीरियसली से नहीं लिया, समय नहीं दिया, या कुछ चीजें आ गई, अड़चन आ गई, इस वजह से कोई भी कारण हो, लेकिन वो फ्यूचर सिर्फ एक ऐसा है कि वो अलग रूप में चला गया। यानी आप अपनी पर्सनैलिटी को शुरू करने ज्यादा चाहते हैं कि आप जैसे थे वैसे ही रहे, या थोड़ा बहुत फर्क हुआ, मतलब बारिश की बूंदों में बस थोड़ा बहुत ही भीग पाए, पूरे दिल से नहीं भीग पाए। तो ये जो बारिश की बूंदें हैं, मतलब ये ज्ञान रूपी बारिश की बूंदें, उसमें अपने आप को खुलकर भीगने दीजिए। जरा सी मुसीबतों पर घर में मच जाया कीजिए। इसका मतलब है कि खुलकर घूमिए, नाचिए अंग्रेजी के साथ, है ना। वीडियोस वगैरह नहीं आते हैं। चलिए अब हम दूसरा सेशन करते हैं, उसमें थोड़ी सी बातें करेंगे, इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यू कैन ज्वाइन विद अनदर, आई एम एंडिंग दिस सेशन। दूसरे लिंक से आ जाइए कभी।